गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और रेडियो उड़ान पर एक बार फिर है आपका अल्टीमेट स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स बस्टर। यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले आपको हेडलाइंस बता देते हैं। हम बात करेंगे CPL 2020 की। इसके अलावा हम करेंगे आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ODI की पूरी बात और साथ में फैक्ट्स की भी बात। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ODI से जुड़े फैक्ट्स की, और उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा इसके मैच की। तो सबसे पहला फैक्ट निकल के आ रहा है, फ्यूएस्ट इनिंग टू 3000 ODI रन्स फॉर इंग्लैंड, यानी कि बहुत ही कम इनिंग के अंदर 3000 रन जो हैं ODI में कंप्लीट कर लिए इंग्लैंड के किन प्लेयर्स के द्वारा। सबसे ऊपर नाम आता है जो रूट 72 इनिंग, और इनके साथ जिमी ब्रेडशो अभी अभी सेकंड ODI में एक कारनामा इन्होंने करके दिखाया। 72 इनिंग में 3000 रन। 76 के साथ हैं ग्राहम गूच, जेसन रॉय एंड केविन पीटरसन। 82 के साथ हैं निक नाइट एंड मार्कस ट्रेस्कोथिक। 84 के साथ एलिस्टर कुक एंड 85 के साथ एलन लंब। अब एलिस्टर कुक ने इनिंग्स ज़्यादा ली हैं क्योंकि वो एक टेस्ट प्लेयर हैं और टेस्ट में वो बहुत अच्छा करते थे और ओपन भी करते थे, फर्स्ट राउंड भी आते थे, बट मोस्टली ओपन करते थे। चलिए बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। फास्टेस्ट 50 अगेंस्ट आयरलैंड इन ODI, यानी कि आयरलैंड के खिलाफ सबसे तेज 50 किन प्लेयर्स ने मारी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है 19 बॉल पर रॉस टेलर ने मारी थी 2008 में। इसके बाद 20 रिची ब्रिंगटन ने मारी थी 2011 में। बहमद्दीन ने 21 बॉल में मारी थी 2016 में, और अब जॉनी बेटशो ने तूफान ला के रख दिया और 21 बॉल में 50 मारी। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है फास्टेस्ट 50 फॉर इंग्लैंड इन ODIs, मतलब इंग्लैंड की तरफ से फास्टेस्ट 50 किन प्लेयर्स ने मारी है ODI के अंदर। सबसे पहले नाम आता है इयान मॉर्गन का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 2018 में 21 बॉलों में 21 ही बॉलों में जेमी ब्रेडशो ने यह कारनामा अब सेकंड ODI में करके दिखाया है। एंड लास्ट है 22 बॉल पे जो रूट का, जो कि है पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में, वो भी ट्रेंट ब्रिज पर, यानी कि 2 ट्रेंट ब्रिज पर है, एक साउथ हैम्पटन पे है। बात करते हैं अगले फैक्ट की, वो है मोस्ट रन एडेड बाय नंबर 7 से 11 आयरलैंड इन एन ODI, मतलब आयरलैंड के 7 नंबर से 11 नंबर के प्लेयर्स ने कितने रन जोड़े हैं, वो भी आयरलैंड की तरफ से ODI में। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले है 128 2006 में इंग्लैंड के ही खिलाफ, इसके बाद 119 इंग्लैंड के खिलाफ इस सेकेंड ODI में, एंड 118 जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 2010, 113 श्रीलंका के खिलाफ 2016 में, और पहले ODI में 113 रन जोड़े। यानी कि अगर बात करें तो आयरलैंड के जो टॉप के 6 बैट्समैन हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही ODIs में हमने पहले के 6 नहीं, पहले के 4 देखे हैं, बल्कि बहुत वर्स्ट तरीके से आउट होते हुए। मतलब ऊपर का जो क्रम है, पहला हाफ 5 विकेट, वो तो धराशायी हो जाता है। जितना काम कर रहे हैं वो बेचारे आखिरी के ऑलराउंडर या टेल एंडर्स कर रहे हैं। अगला है हाईएस्ट स्कोर एट नंबर 7 फॉर आयरलैंड इन ODIs। इसमें सबसे पहला नाम आता है कर्टिस कैंपर 68, 60 आता है गैरी विल्सन का, 59 कर्टिस कैंपर एक बार फिर, और 54 जॉन मूनी। यानी कि नंबर 7 का जो बैट्समैन है आयरलैंड के लिए ODI में, वो सब सत्ते पे सत्ता वाला जो है वो काम करता है। तो आई होप आपको ये फैक्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ, और वो फैक्ट है कि फर्स्ट ODI 8th विकेट पार्टनरशिप 66 रन की हुई थी कैंपर एंड मैकब्राइन के बीच, और सेकेंड ODI में भी 8वें विकेट की पार्टनरशिप हुई
56 रनों की कैंपर और मैकब्रायन के बीच, मतलब 8वां विकेट। मैंने कहा ना नीचे के क्रम के बहुत अच्छा कर रहे हैं। 7वां प्लेयर कर्टिस कैंपर है और 8वां विकेट बहुत ही रोल अदा किया उसने इस इनिंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, वो है फास्टेस्ट टू 150 ओडीआई विकेट्स फॉर इंग्लैंड। 150 रन सबसे तेजी से इंग्लैंड की तरफ से किन्होंने लिए हैं। सबसे ऊपर नाम आता है स्टुअर्ट ब्रॉड 95, 97 में आता है डैरन गॉफ, 102 में आदिल रशीद। इस ओडीआई के साथ उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। 115 जिमी एंडरसन एंड 126 एंड्रू फ्लिंटॉफ। तो ये है कुछ कमाल के बॉलर्स जिन्होंने 150 विकेट जो है ओडीआई में बहुत तेजी से निकाले हैं इंग्लैंड के लिए। अगला स्टार्ट है कि लास्ट टाइम इंग्लैंड, ये बहुत कमाल का फैक्ट है, ध्यान सुनिएगा, लास्ट टाइम इंग्लैंड प्लेयर with 2 left arm pacer was in T20 World Cup 2016 against South Africa। इस सेकेंड ओडीआई में इंग्लैंड ने 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स खिलाए थे और ऐसा कारनामा इंग्लैंड ने इससे पहले 2016 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। यानी कि 4 साल के बाद ऐसा कुछ किया है। यानी कि लेफ्ट आर्म्स पर ज़्यादा रिलाय नहीं करती है इंग्लैंड टीम, ऑल्दो राइट हैंड्स पर करती है सीमर्स में, बट फिर भी इस मैच में 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स खिलाए हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन कौन सी टीम्स हैं जो कि 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स के साथ खेलती हैं एक सिंगल मैच में, या खेला है उन्होंने, वो आप मुझे ढूंढ के बताइए। और आप अगर ढूंढ के मुझे बताएंगे तो मैं बाकियों तक पहुंचाऊंगा, नहीं तो मैं तो खोजूंगा ही। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो आपने सुन लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने इस मैच की तरफ और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में इस मैच में हुआ क्या था। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड ओडीआई की तरफ, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं, आयरलैंड ने 212 बनाए 9 विकेट पे पूरे 50 ओवर में। बैटिंग किस तरह से अनफोल्ड हुई हम बता देते हैं। स्टर्लिंग ने 12 बनाए 20 बॉल में 2 चौकों की मदद से। कैच हुए थे ब्रेटॉन, बॉल थी विली की। इसके अलावा डियनली ने 0 बनाए 12 बॉलें फेस की। ये एलबीडब्ल्यू हुए थे विली के हाथों। इसके बाद एंडी बेब्राइन इन्होंने भी जो है अच्छा स्कोर नहीं किया आयरलैंड की तरफ से और इन्होंने मात्र बनाए 15 रन 28 बॉल में 2 चौकों की मदद से। ये कैच ब्रैडशॉ बॉल थी जो विंस की। इसके बाद टैक्टर ने बनाए 28 रन 55 बॉल में 2 चौकों की मदद से। ये कैच आउट हुए थे शाकिब मोहम्मद, बॉल थी आदिल रशीद। इसके बाद 3 रन बनाए केविन ओब्रायन ने 7 बॉल में, कोई चौका छक्का नहीं था। ये कैच आउट हुए थे आदिल रशीद के हाथों। इसके बाद नाम आता है टकर का और नहीं, इस टकर के मैंने बता दिए किस, इसका नाम आता है कर्टिस कैंपर का। 68 इन्होंने बनाए 87 बॉल्स में, इसमें 8 चौके शामिल थे। ये कैच आदिल रशीद, बॉल शाकिब महमूद। फिर 25 रन बनाए सिमी सिंह ने 33 बॉल में 3 चौकों की मदद से। ये कैच हुए थे ब्रैडशॉ के हाथों, बॉल थी शाकिब महमूद। और 24 रन बनाए मैकब्रायन ने 24 ही बॉल में 2 चौकों की मदद से। ये कैच ब्रैडशॉ और बॉल थी टॉप प्ले की। और क्रेग यंग ने 2 बनाए 4 बॉल पे नॉट आउट रहे थे। 14 रन इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा खर्च किए, 5 बाई, 5 लेग बाई, 4 वाइड, 1 नो बॉल, पेनल्टी कोई नहीं थी। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। विली 10 ओवर 1 मिनट 48 रन 2 विकेट। 9 ओवर 1 मिनट 31 रन 1 विकेट टॉपले। मोइन अली 8 ओवर कोई मिनट ने 27 रन कोई विकेट नहीं। 4 ओवर कोई मिनट ने 18 रन 1 विकेट जो विंस। आदिल रशीद 10 ओवर कोई मिनट नहीं 34 रन 3 विकेट और 2 विकेट निकाले 9 ओवर में 45 रन दे करके शाकिब महमूद ने। पहला विकेट 12 पर गिर गया 4.4 और ये था डैनले का। दूसरा विकेट स्टर्लिंग का 15 पे 2 6.1। तीसरा विकेट 39 पर 14.2 और बेब्राइन थे। केविन ओब्रायन इसके बाद आउट हुए 44 पे चौथा 15.4
और यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू के 4 विकेट एक बार फिर बहुत जल्दी धराशायी हो गए। 5वां विकेट लेने में थोड़ा टाइम लगा, 78 पर गिरा, 23.5, और ये थे टैक्टर। इसके बाद टकर थे। टैक्टर और टकर ये दो अलग अलग हैं, और टकर ने बनाए, टकर के मैं रन आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था टैकर और टकर में, तो मैं आपको बता देता हूँ। टकर ने 21 बनाए थे 31 बॉल में 2 चौकों की मदद से, और वहीं टैक्टर ने बनाए थे 28 रन 53 बॉल पे। अब बात कर लेते हैं इसके बाद अगला 6वां विकेट जो गिरा था वो 91 पे गिरा था, 27.1, और ये था टकर का। इसके बाद सिमी सिंह आउट हुए थे 7वां विकेट 151 पर। तो 6 से 7वें में फिर एक बार अच्छी शुरुआत हुई। वही मैंने कहा ना, 7 से लेकर के 11 तक ये खेल चल रहा है, और ये 41 पर दूसरा। इसके बाद 8वां विकेट जो गिरा वो गिरा था कैंपर का 48.3, 207 पर, और 212 पर 9वां विकेट गिरा 49 यानी कि मैच की आखिरी बॉल में एंडी मैकब्राइन का। अब बात, और मैंडेटरी पावर प्ले में मात्र 20 रन बना पाई थी आयरलैंड की टीम। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने 216 बनाए 6 विकेट पर 32.3, मगर ये जो 6 विकेट गिरे हैं ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। क्यों है ये आप जब मैच के विकेट्स फॉल बताऊंगा आपको पता भी लगेगा, और किस तरह से मैच फिर धड़कने रोकने वाला था ये मैच। भले ही लो स्कोरिंग मैच था, बट बहुत अच्छी फाइट बैक की थी इस मैच में आयरलैंड ने। जेसन रॉय 0 पे ही आउट हो गए, 3 बॉल इन्होंने खेली, और ये कैच हुए थे डेनली के हाथों। बॉल थी क्रैग यंग की। इसके अलावा 82 रन बनाए 41 बॉल में, 14 चौके 2 छक्कों की वजह से ब्रैडशॉ ने, और इन्होंने ही मैच निकाला है टीम के लिए। कैच टकर और बॉल थी लिटिल की। इसके अलावा जो विंस ने 16 बनाए 26 बॉल में 3 चौकों की मदद से। ये एक बॉल जो थी बोल्ड हुए थे कर्टिस कैंपर के हाथों। इसके बाद 15 रन बनाए 15 ही बॉल में 3 चौकों की मदद से, और ये थे बेंटॉन, और ये LBW हुए थे कैंपर के हाथों। 46 रन बनाए 61 बॉल में 6 चौकों की मदद से, ये नॉट आउट रहे थे। बिलिंग्स 0 बनाए 2 बॉल में मॉर्गन ने, और ये आउट हुए थे। कैच थी कैंपर और बॉल थी ये लिटिल। इसके अलावा मोइन अली ने भी 0 बनाए, 3 बॉलें खेली इन्होंने, ये कैच आउट हुए थे टकर के हाथों। बॉल थी लिटिल की। एंड 47 रन बनाए विली ने 45 बॉल पे 2 चौकों की नहीं 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और ये नॉट आउट रहे थे। 10 रन ही एक्स्ट्रा खर्च किए आयरलैंड ने। 2 बाई के थे, लेग बाई कोई नहीं थी, वाइड 6 थी, नो बॉल 2 थी। बॉलिंग की बात करते हैं, 9 ओवर 68 यानी 68 रन 1 विकेट यंग ने। लिटिल ने 10 ओवर में 2 मेडन फेंक करके रन ज़्यादा दिए हैं, 60 है, और 3 विकेट निकाले हैं। 5 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं मिला एंडी मैकब्राइन को। कैंपर ने भी अच्छी बॉलिंग की, 6.3 ओवर यानी कि इनके ही ओवर में जीत मिली है टीम को। 1 मेडन फेंका इन्होंने, 50 रन दिए, 2 विकेट निकाला, और वहीं 2 ओवर में 3 रन देके सिमी सिंह ने कोई विकेट नहीं निकाला। 0 पे ही पहला गिरा दिया था 0.3 पर, और वो विकेट गिरा था रॉय का। फिर विंस आउट हुए थे 71 पर दूसरा, 8.4 तीसरा विकेट, 98 पर 3, 12.2 ये थे बेंटॉन। इसके बाद ब्रैडशॉ का विकेट 131 पर चौथा गिर गया था, 15.6, 137 पर पांचवा, 17.2। मॉर्गन और मोइन अली 137 पर 6, 17.5। मैंने क्या कहा, मतलब 137 पर 6 विकेट गिरा लिया। अगर इसके बाद जो मैच निकाला है वो पूरा का पूरा निकाला है विली ने, क्योंकि उन्होंने धमाकेदार तरीके से मैच को खेला, और साथ में बिलिंग्स ने। अगर ये विकेट भी निकाल लेते तो आई होप ये मैच आयरलैंड की झोली में आ जाता। मैंडेटरी पावर प्ले में भले 77 रन उन्होंने बनाए हैं, बट विकेट्स जो उन्होंने खोए हैं आप यहाँ देख सकते हैं साफ तरीके से कि 98 से लेकर के 37 के बीच 3 विकेट निकाल लिए थे आयरलैंड ने। तो इस तरह से आयरलैंड ये मैच हार गया और इंग्लैंड ने ये मैच जीता है
4 विकेट से, बट कहीं ना कहीं दिल जीता है आयरलैंड ने। एक बढ़िया परफॉर्मेंस आखिरी के टेल एंडर्स के द्वारा, कुछ बढ़िया बॉलिंग से द्वारा। ऑल दो रन्स बहुत पिटे हैं क्योंकि बहुत तेज खेला है बिलिंग्स और विली ने और मैच निकाला है इंग्लैंड के लिए। अगर वो तेज नहीं खेलते तो ये जो 32.3 ओवर में ये जीत पाए हैं, ये अगर बहुत धीरे धीरे खेलते तो शायद वो प्रेशर बिल्ड हो जाता और आउट भी हो जाते और आयरलैंड जीत जाती मैच। तो खैर, अब बात करते हैं हम CPL की। एक नई लीग शुरू हो चुकी है, तो चलिए CPL पे बात करते हैं। इसके बाद हम वापस बात करेंगे अपने बाकी के मैचेस पर। तो चलिए बात कर लेते हैं हम CPL के बारे में। तो CPL में आपको दिखा देता हूँ। मैं फिलहाल आपको इस CPL पे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ना दूँ, कैसा बताइए। चलिए, मैं आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ये मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बाद में ही दूंगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं इस बार के CPL के स्क्वाड्स के बारे में पहले, क्योंकि स्क्वाड्स जाना ज़रूरी है। और स्क्वाड्स जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपके बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। सबसे त्रिनाद नाइट राइडर्स, जो टीम KKR के आप जो हैं वो समझ सकते हैं दूसरी टीम। इसमें हैं बैट्समैन डैरन ब्रावो एंड लिंडन सिमंस। ऑलराउंडर्स में हैं ड्वेन ब्रावो, केरन पोलार्ड, कॉलिन मुनरो, सिकंदर रजा, टिम वेबस्टर और हुसैन, आकिल हुसैन। विकेट कीपर इनके पास है शिफर्ड एंड जंगो। एंड बॉलर्स इनके पास हैं सुनील नारायण, फवाद अहमद, पियरे फिलिप्स, और ये फिलिप्स जो है एंडरसन फिलिप्स हैं। फिर प्रवीण तांबे, इंडियन भी है इनके पास, और सीएल्स हैं इनके पास, एंड अली खान है। तो ये है इनकी टीम। बात करते हैं, 6 टीमें हैं टोटल। दूसरी गयाना अमेजॉन वॉरियर्स। ये बैट्समैन खिला रहे हैं ब्रैंडन किंग, रॉस टेलर एंड हैथ मायर। कमाल के तीनों एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। ब्रैंडन किंग, आपने अगर आयरलैंड सीरीज देखी हो तो आप अच्छे से समझते होंगे, या अफगानिस्तान सीरीज देखी हो तो आप इनको जानते होंगे, या अगर आपने T20 लीग्स बहुत अच्छे से फॉलोस की है फॉलो टाइम में। इसके अलावा ऑलराउंड की बात करते हैं, रदरफोर्ड है इनके पास, हेमराज हैं, ग्रीन है, ये कैप्टन है टीम के, क्रिस ग्रीन। इसके अलावा कीमो पॉल है एंड जसदीप सिंह है। इनके पास विकेट कीपर में है निकोलस पूरन और ब्रेन बाय। बॉलर्स की बात करते हैं, ताहिर हैं इनके पास शेफर्ड हैं, नवीन उल हक हैं और अशमद नैड हैं इनके पास। तो ये इनकी टीम है। इनकी बॉलिंग में ताहिर एक नाम हमको नज़र आ रहा है, ऑलराउंडर ठीक हैं, बैटिंग एक्सप्लोसिव है, तो ये ज़्यादातर बैटिंग पर रिलाय करने वाली टीम लग रही है। बात करते हैं सेंट लूसिया जूक्स की। इनके पास बैट्समैन कुछ ज़्यादा हैं। इनके पास ग्लेन है, बाउचर हैं, और ये लिंको बाउचर हैं। इनके अलावा इसके पास हॉज हैं और ये रवीन हॉज हैं। इसके अलावा मेल्यूस हैं इनके पास, किमरानी मेरियुस एंड नजीबुल जर्दान, ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इनके पास है। ऑलराउंडर में इनके पास डैरन समी है, कोगलैन जैन है, इसके बाद मोहम्मद नबी है और कॉर्नवेल है, मार्क दयाल है एंड रॉस्टन चेज है। ऑलराउंडर ठीक है इनके पास क्योंकि डैरन समी है, कैप्टन भी हैं, तो और इसके अलावा जो चेज हैं ये रॉस्टन चेज ये है। विकेट कीपर केवल एक इनके पास, आंद्रे फ्लेचर, बट कमाल के हैं विकेट कीपर। इनके पास विलियम्स है, कार्टिक विलियम्स, होल्डर हैं और ये हैं क्रीमर होल्डर। इनके अलावा ओबेद मैकॉय, सोएद अल जफ़र एंड जहीर खान, जो कि अफगानिस्तान के 20 साल के
बहुत बढ़िया बॉलर हैं, ये कमाल की बॉलिंग करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये टीम एवरेज है, बट किसी भी टीम को सीपीएल में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट मैं जितना देख रहा हूँ सीपीएल, मैंने कुछ दिन फॉलो किया है, अभी शुरू ही हुआ है, जो भी स्कोर है वो अंडर 150 है, कोई भी स्कोर ओवर 150 नहीं गया है। 150, 160, 155, तो वो मज़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा खेल हो रहा हो इस सीपीएल में। अगली है सेंट किट्स एंड नेविस पोर्ट्रेट्स। ये नई टीम लग रही है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है सेंट किट्स, या तो इसका नाम चेंज किया गया है, क्योंकि सेंट किट्स मुझे पता है कि सीपीएल में है। चलिए फिलहाल बात करते हैं, इनके पास दो ही बैट्समैन हैं, एवन लुइस और क्रिस लिन। भाई अगर आपके पास एवन लुइस और क्रिस लिन है तो फिर आप क्रिस लिन टी10 में बहुत धमाका इन्होंने किया है, इवन बिग बैश लीग जो लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसमें भी कमाल किया है। तो अगर आपके पास क्रिस लिन है और साथ में एंड्रू लुइस है, एवन लुइस, तो भाई आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका स्कोर जितना भी बड़ा हो जाए वो हो जाएगा और बॉलर काम कर ले जाएंगे, क्योंकि अब प्रेशर ही इतना आ जाएगा जब इतना बड़ा स्कोर हो जाएगा। ऑलराउंडर में इनके पास है निक कैली एंड अमृत हैं, एंड इनके पास इमरान खान है। बात करते हैं इनके पास रामदीन है विकेट कीपर में, जोशन डी सिल्वा है, बैन डंक है और हैमिल्टन है। अब बैन डंक भी एक बहुत बढ़िया नाम है, और बैन डंक के साथ रामदीन पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बैन डंक को खिलाएंगे और बैन डंक से आप कीपरिंग भी करा सकते हैं, तो आपका कीपर का काम भी निकल जाएगा और आपके बैटिंग का काम भी निकल जाएगा। बट अगर आप रामदीन को खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा ये टेस्ट है, वनडे प्लेयर है, ये टी20 में एक्सप्लोज नहीं कर पाएगा। बॉलिंग की बात करें तो सोहेल तनवीर इनके पास है, जोगेसर है, कॉटरेल है, शेल्डन कॉटरेल, ये बहुत बढ़िया बॉलर है। इनके पास ड्रिक्स है, अलजारी जोसेफ भी इनके पास है, इट्स शोडी भी इनके पास है, और कॉलिन आर्ची बेल्ड ये भी है। तो मतलब बॉलिंग भी इनके पास अच्छी है, क्योंकि इस शोडी अच्छे बॉलर हैं। स्पिनर के लिए अलजारी जोसेफ अच्छे फास्ट बॉलर है, कॉटरेल का नाम पहले ही आपको पता है, और सोहेल तनवीर तो भाई मतलब क्लास आदमी है, बीच में आते हैं चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो ये है। चलिए बढ़ते हैं अगली दो टीमों की तरफ। लास्ट बारबाडोस ट्रिनाड्स के पास, इनके पास है चार्ल्स एंड शर्ल समरथ ब्रूक्स। अब ब्रूक्स भी एक अच्छा नाम है, और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो डेवलप हो रही है, अच्छे अच्छे नाम जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब आप देखें ड्वेन जो दोनों भाई हैं वो एक ही टीम में खेल भी रहे हैं, पोलार्ड भी उसी टीम में खेल रहे हैं, और नारायण तो मतलब नारायण को मौका नहीं मिलता है, ऑल दो ओडीआईस और टेस्ट में मिलना चाहिए, बट वेस्ट इंडीज़ की टीम खड़ी हो रही है। और आज जो डिस्प्यूट है शायद बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच वो हट जाए और हमको फाइनली जो है वो अच्छे मैचेस देखने को मिले। कार्टर है इनके पास ऑलराउंडर में, कोरी एंडरसन है इनके पास, और जेसन होल्डर हैं, रेफियर हैं, कायल मायर्स हैं, जस्टिन ग्रेव्स हैं, एंड शायन जांगली हैं। बट ऑलराउंडर में अगर देखा जाए इनके पास एंडरसन कमाल के, वो होल्डर कमाल के, और मायर्स और कार्टर अच्छे हैं। बॉलिंग विकेट कीपर ये केवल शाई होप्स को लेके जा रहे हैं, और शाई होप अपने आप में एक एक्सप्लोजिव प्लेयर हैं, तो इनका ऊपर का जो ऑलराउंडर और जो क्रम है, क्योंकि अगर आप इनके पास बैट्समैन भी देखेंगे ब्रूक्स और चार्ल्स हैं, तो ये इनकी बैटिंग और ऑलराउंडर और विकेट कीपर तो इनका बिल्कुल फिट मामला है। बात करते हैं इनके बॉलर्स के पास, इनके पास राशिद खान है, नर्स है इनके पास, बिशप है इनके पास, वॉल्स हैं इनके पास, ये हेडन वॉल्स हैं, नाइन यंग हैं, और कीनो हार्डिंग है। बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, राशिद खान इनके पास है कमाल के ऑलराउंडर, टी20 नंबर 1 ऑलराउंडर। इसके बाद नर्स का मैंने देखा है ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, बट हाँ ठीक है, आप चला सकते हैं। लास्ट टीम की बात करते हैं, ये है जमैका तालेवाइस।
तालिबास, और इनके पास हैं पॉवेल एंड आसिफ अली। आसिफ अली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक्सप्लोजिव प्लेयर हैं पाकिस्तान की तरफ से। किर्टॉन एंड ब्लैकवुड कमाल के प्लेयर वेस्ट इंडीज़ ने। मैंने कहा वेस्ट इंडीज़ का जो नया यंग टैलेंट आ रहा है वो कमाल का है, और इस पर वेस्ट इंडीज़ बोर्ड काम कर रहा है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स खुद काम कर रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम वाकई में अच्छी होती जा रही है। ऑलराउंडर की बात करते हैं, बोनर है इनके पास, ब्रेथ वाइट है इनके पास, और ये कार्लोस ब्रेथ वाइट हैं, कोई और ब्रेथ वाइट नहीं है। आंद्रे रसल एक बहुत बड़ा नाम है इनके पास, और रमाल लुइस, यानी कि ऑलराउंडर। 4 में से 3 कमाल के ऑलराउंडर, 2 कमाल के ऑलराउंडर, और 2 पर ये रिलाय कर सकते हैं। मतलब स्विच करना चाहें, अगर 2 खिलाना है, 4 अगर खिलाने हैं ऑलराउंडर्स, तो एक के साथ एक पर पेयर खिलाया जा सकता है। विकेट कीपर ये फिलिप्स के साथ हैं, ग्लेन फिलिप्स एंड वॉल्टन है इनके पास, विकेट कीपर अच्छे हैं। बॉलर की बात करते हैं, पॉर्नेल है इनके पास, इसके अलावा ओशेन थॉमस हैं, संदीप लिम्बुशाइन हैं, ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, नहीं आयरलैंड अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, नेपाल के प्लेयर हैं, सॉरी नेपाल के, और बहुत अच्छी इनकी जो है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं जी, नेपाल, जी हाँ जी, नेपाल को बिलोंग करते हैं, और ये एकमात्र ऐसे नेपाली बॉलर हैं या प्लेयर हैं जिनको T20s में जगह मिल रही है, और आने वाले टाइम में आयरलैंड में से भी एकमात्र प्लेयर होने वाले हैं कर्टिस कैंपर। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए, ये होने वाला है। मैक स्विन इनके पास हैं, फिडल एडवर्ड्स बॉलर में इनके पास हैं, प्रियॉड इनके पास हैं, और मुजिबुर रहमान एक बहुत बढ़िया अफगानिस्तान स्पिनर इनके पास है। मतलब इनकी टीम भी अच्छी है। तो चलिए, बात हो गई पूरी की पूरी टीम्स की, अब मैचेस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला मैच जो है वो बारिश के कारण धुला था और काफ़ी लेट शुरू हुआ था, और 17 ओवर का ये मैच हुआ था। पूरे मैच पर हम नज़र नहीं डालेंगे, सिर्फ बैट्समैन, क्योंकि मैं आपको टीम बता चुका हूँ ऑलरेडी सारी, तो सिर्फ बैट्समैन, बॉलर्स एंड थोड़े से फैक्ट्स पर बात करेंगे। गयाना अमेजॉन वॉरियर ने पहले बैटिंग की, 144 पे 5 बनाए 17 ओवर में, और इनकी तरफ से 63 रन हतमार ने सबसे ज़्यादा बनाया, 44 बॉल में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 12 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए थे त्रिनाद नाइट राइडर्स ने। और बॉलिंग की बात करें बेस्ट, तो हमें जो एकमात्र बॉलर नज़र आते हैं वो आते हैं 4 ओवर 19 रन 2 विकेट नारायण, और मैंडेटरी पावर प्ले की बात करें तो 32 रन 4 ओवर में बनाए थे, 5 ओवर में बनाए थे, 5 ओवर का पावर प्ले था इस T20 में। इसके बाद त्रिनाद नाइट राइडर्स 147 पे 6, 16.4, 50 रन की बेहतरीन पारी सुनील नारायण ने खेली, 24 बॉल 2 चौके 4 छक्कों की मदद से। 15 रन एक्स्ट्रा खर्च किए गयाना अमेजॉन वॉरियर्स ने, और मैंडेटरी पावर प्ले में 30 रन जो है वो बनाए। टीम ने बेस्ट बॉलिंग की बात करें, 2 बॉलर्स मेरे सामने हैं, मैं पिक करूंगा 3.4 ओवर 21 रन 2 विकेट, और ये थे नवीन उल हक, इन्होंने ये काम किया। तो इस तरीके से ये मैच जीत लिया त्रिनाद नाइट राइडर्स ने, और ये 4 विकेट से डकवर्थ लुइस के अनुसार ये मैच जीत लिया गया। बात करते हैं सेकंड मैच की। सेकंड मैच जो कि खेला गया था बारबाडोस ट्रिनाड एंड सेंट किट्स एंड पोर्ट्रेट्स के बीच। इस मैच में क्या हुआ था ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बारबाडोस ट्रिनाड ने बैटिंग करी, 153 बनाए 9 विकेट पर 20 ओवर में। इनकी तरफ से बेस्ट देखिए, ये जो बेस्ट है, ये बेस्ट सिर्फ 38 रन है, होल्डर के नाम है वो भी, 22 बॉल में 2 चौके 3 छक्कों की मदद से। इसके अलावा 15 रन जो है वो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं सेंट किट्स ने। बॉलिंग की बात अगर मैं करूं तो मुझे 3 बॉलर नज़र आ रहे हैं। मैं पकड़ूंगा, मेरे पास कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो दोनों पकड़ने पड़ेंगे।
क्वार्टरल ने भी 4 ओवर में 16 रन दे करके 2 विकेट निकाले हैं और 4 ओवर में ही 16 रन दे करके जो है विकेट निकाले हैं एमरत ने। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाए मात्र नहीं, काफ़ी ज़्यादा 51 रन। और ये मैंडेटरी पावर प्ले आपको पता ही है 6 ओवर का होता है T20s में। सेंट किट्स 147 पर 5 और ये मैच नहीं जीत पाई। 20 ओवर में इन्होंने सिर्फ इतने ही बनाए और इनकी तरफ से मात्र 34 रन हाईएस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये हैं बेन डंक के 21 बॉलों में 3 चौके और 1 छक्के के साथ एंड 12 रन एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर कर दिए बारबाडोस ने। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो मेरे पास दुविधाएं हैं फिर 2-2 की, और मैं फिर पकड़ूंगा 4 ओवर 1 मिनट 16 रन दे करके 2 विकेट निकालने 18 रन देकर 2 विकेट निकालने वाले मिचेल सेंटेनर की। तो ये था इस मैच का हाल 18 और मैंडेटरी पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ 33 रन बनाए। तो ये था दूसरा मैच। बढ़ते हैं तीसरे मैच की तरफ जो कि खेला गया था जमैका तालिबास और सेंट लुइस ज़ुक्स के बीच। इस मैच में क्या हाल हुआ मैं आपको बता देता हूं। सेंट लुसिया ज़ुक्स ने बनाए 158 पे 7 20 ओवर में। इनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग मुझे नजर आ रही है 52 रनों की, जो कि 42 बॉल में 4 चौके 2 छक्कों की वजह से चेज ने बनाई, रॉस्टन चेज ने, और 11 रन जो है वो एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर कर दिए जमैका तालिबाज ने। बॉलिंग की बात करते हैं तो मेरे पास फिर से दुविधा है 2-2 की, बट मैं पकड़ूंगा 4 ओवर 25 रन 2 विकेट लेकर मुजीब ने विकेट निकाले। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 52 रन बनाए। बात करते हैं जमैका तालिबाज की तो 160 बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर ये मैच जीत लिया इन्होंने 18.5 ओवर में ही। बेस्ट बैटिंग की बात करें 47 रन की है 27 बॉल में 5 ओवर 2 छक्कों की वजह से आसिफ अली, मैंने कहा था कमाल के प्लेयर है। और एक्स्ट्रा की बात करें तो मात्र 6 रन इन्होंने दिए हैं ज़ुक्स ने। बेस्ट बॉलिंग की बात करें 4 ओवर 32 रन देकर के 2 विकेट निकाले हैं कैट्रिक विलियम्स ने, और इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में सिर्फ 36 रन बनाए हैं, यानी कि 6 की एवरेज से। और ये मैच इस तरीके से इन्होंने अपने नाम कर लिया 5 विकेट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ जो कि 20 तारीख को खेला गया। ये मैच था सेंट किट्स वर्सेस गयाना अमेजॉन वॉरियर्स के बीच। 127 पर 8 मात्र 20 ओवर में, और इस 128 में मुझे हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं 30 रन 18 बॉल में 4 चौके 2 छक्कों की मदद से लुइस के, एंड एक्स्ट्रा रन जो है 7 खर्च किए हैं यहाँ पर गयाना अमेजॉन वॉरियर्स ने। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 विकेट निकाले हैं 19 रन दे करके कीमो पॉल ने, भाई कमाल के हैं कीमो पॉल। एंड मैंडेटरी पावर प्ले में 54 रन इन्होंने बनाए, उसके बाद टीम धराशायी हो गई। बात करते हैं अमेजॉन वॉरियर्स 131 पे 7 17 ओवर में मैच, यानी कि 3 ओवर शेष रहते ही मैच जीत लिया। और हैतमायर ने 71 बनाए हैं 44 बॉल में 8 चौके 3 छक्कों की मदद से। 7 रन इन्होंने भी खर्च किए हैं एक्स्ट्रा के तौर पर। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे 3 ओवर 31 रन 3 विकेट अमृत ने दिए हैं, और मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 45 रन बनाए। तो इस तरीके से ये मैच भी होता है फिनिश। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, और ये मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा है, और ये सेंट लुइस किस तरह से ये मैच हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। बारिश ने कहीं ना कहीं जो है खेल में खलल डाले हैं, स्टार्टिंग के मैच में भी और इस मैच में भी, तो ये चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने 131 बनाया 7 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवर में, और इनकी तरफ से हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो 35 रन मुझे नज़र आ रहे हैं चार्ल्स के 19 बॉल में 3 चौके 2 छक्कों की मदद से। एक्स्ट्रा रन मात्र 2 ही खर्च किए हैं यहाँ पर हमारी सेंट लुसिया ज़ुक्स ने। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, काफ़ी सारे बॉलर्स इन्होंने यूज़ कर डाले, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलर। ओ माय गॉड, अब 2 बचे थे, 1 विकेट कीपर और 1 ने कहा मुझे डालनी नहीं बॉल। इनकी तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो है मुझे 2 नज़र आ रहे हैं,
और मैं पकड़ूंगा 2 ओवर 8 रन 2 विकेट, और ये थी रोस्टन चेज। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 53 रन बनाए। अब सेंट लूसिया जूक्स के साथ हुआ ये कि उन्होंने 4.1 ओवर में 50 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पे, और इस 50 रनों में 16, 14, 15 ये 3 स्कोर हैं और एक्स्ट्रा कोई है नहीं। तो मतलब ठीक है, 50 में अगर 16, 15, 14 हैं तो ठीक है, मतलब तीनों को एक एक दे देते हैं। कॉर्नल ने 14, 16 फ्लेचर ने, एंड 15 जो हैं वो नबी ने बनाए। विकेट्स 2 विकेट्स निकाले हैं इसमें राशिद खान ने 2 ओवर में 24 रन दे करके। मैंडेटरी पावर प्ले की क्या बात करें, ये 2 ओवर में 20 रन निकले हैं और ये मैच 7 विकेट से जीत लिया है। बारिश ने मतलब ये वैसे भी जीत जाते, जिस हिसाब से खेल रहे थे 4 ओवर में 50 रन में वैसे भी मैच जीत जाते, क्योंकि स्कोर मात्र 132 का टारगेट था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि 21 अगस्त को खेला गया। इसकी जी हाँ जी, 21 अगस्त को ये मैच खेला गया और ये मैच शायद रात में खेला गया है। और अब 22 को जो मैचेस होंगे उनकी बात हम बाद में आके करेंगे। ये मैच है, इसमें ये मैच चल रहा जीत लिया। इस मैच की बात कर लेते हैं। जमैका तलेवाज ने 135 बनाए 8 विकेट पे 20 ओवर में। 58 रन फिलिप्स ने बनाए। इस ग्लेन फिलिप्स ने 42 बॉल में 5 चौके 4 छक्कों की मदद से, और इसके नतीजा ये था कि 135 ये बना पाई और 5 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए हैं त्रिनाड नाइट राइडर्स ने। बस बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो मुझे नज़र आ रहे हैं 2 बॉलर। मैं पकड़ूंगा 3 ओवर 21 रन 2 विकेट लेकर के सील्स को। अब बात करते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में उन्होंने 46 रन बनाए। त्रिबागो नाइट राइडर्स 136 पर 3 18.1 मैच जीत लिया। एक बार फिर सुनील नारायण महान 53 रन 38 बॉल 7 चौके 2 छक्के 15 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए जमैका तलेवाज ने। और बेस्ट बॉलिंग की बात करें, 3 बॉलर्स ने 1-1 विकेट लिया और 3 ने 0-0 विकेट लिए हैं। मुझे इसमें से बेस्ट पकड़ना है तो मैं पकड़ूंगा 4 ओवर 13 रन 1 विकेट मुजीबुल रहमान का। मैंडेटरी पावर प्ले में उन्होंने 38 रन बनाए। तो ये था फाइनल मैच जो कि खेला गया। इसका फाइनल खेला जाएगा 11 सितंबर को, और हम आके बात करेंगे 22 तारीख के मैचेस की। 26 तारीख 22, 23 के बाद मैं एक बार फिर भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। जी हाँ जी, 22 को 2 मैच खेले जाएंगे, इसके बाद 23 को 2 मैच हैं, 25 को 1 है, 26 को 2 है, 27 को 2 हैं और 28 को 1 है। हम इतने मैचेस की बात आकर के करेंगे नेक्स्ट टाइम आकर के। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। चैंपियंस लीग का फाइनल जो है वो खेला जा चुका है, इसके बारे में बात हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जो कि बायर्न और पीएसजी के बीच खेला गया। आईपीएल की मेज़बानी या यूं कहें टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने 225 करोड़ में खरीद ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आई होप ये शो आपको पसंद आया होगा। ये जो T20 लीग का दौर शुरू हो गया है। चलिए मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ कि जो मैचेस चल रहे हैं उन पर भी मैं आपकी नज़र डाल देता हूँ। तीसरा जो है टेस्ट चल रहा है, स्कोर लिखे जाने तक इंग्लैंड पाकिस्तान का 184 पर 4 हो गए थे 56 ओवर में। और बेस्ट बैटिंग की बात इसमें कर लेते हैं। जो कॉर्नवेल खेल रहे हैं 97 पर नॉट आउट 165 बॉल में 11 चौकों की मदद से। पाकिस्तान ने 3 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं। बेस्ट बॉलिंग है 19 ओवर 3 मिनट 60 रन 2 विकेट याशिर शाह की। तो इस पर भी बात हम करेंगे जब ये टेस्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक साथ इस मैच को, इस पूरी सीरीज़ को हमें कवर करना है। नेक्स्ट टाइम हम 3rd ODI की बात करेंगे और फिर इस सीरीज़ पर भी आएंगे और CPL पर भी हम बात करेंगे। और कौन कौन सी सीरीज़ चल रही हैं और आने वाली हैं उन पर मैं आपको एक बार नज़र डाल देता हूँ। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है ये कंफर्म हो चुकी है, और इस कंफर्म हो चुकी है 4 सितंबर से ये शुरू होगी। पहला T20, फिर इसके अलावा दूसरा T20, इसके अलावा तीसरा T20
और फिर फर्स्ट ओडीआई यानी कि 2 ओडीआई और 3 ओडीआई, 3 ओडीआई 3 T20 की सीरीज़ है। वहीं वुमेंस की भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो है सीरीज़ वो स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ होने वाली है और ये अक्टूबर में होगी। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी है, ये अक्टूबर के मिड में स्टार्ट होगी। लीग की मैं अब आपको बता चुका हूँ। T20 ब्लास्ट ये शुरू होने वाला है 27 तारीख से, यानी कि नेक्स्ट वीक से ये शुरू होगा। इस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसका फाइनल मैच जो है वो खेला जाएगा 3 अक्टूबर को, और 3 ही अक्टूबर को 2 सेमीफाइनल और फाइनल तीनों करके इनको निपटा दिया जाएगा, मतलब बहुत जल्दी इनको ख़त्म करने की। और इसके अलावा डोमेस्टिक में चल रहे हैं बॉब वेल्स ट्रॉफी 2020 चल रही है। इस पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 अगस्त से शुरू हुई है। मैं ब्रीफली आपको बता दूँ, बहुत सारे मैच हैं इसमें। 1 तारीख को ही बहुत सारे मैच खेले गए हैं, इसके बाद 8 तारीख को मैच हुए हैं। तो 1 तारीख के मैच में बहुत ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। ये मैच खेला गया है ग्लॉमिकशायर वर्सेस वॉर्कशायर के बीच, और ग्लॉमिकशायर ने बनाए पहले कि उन्होंने बैटिंग की 267 पर ये टीम ऑल आउट हो गई 96.3 ओवर में। इनकी तरफ से 92 रन जो हैं वो डेंट ने, जो कैप्टन है, उन्होंने हाईएस्ट बनाए 184 बॉल में। और बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 4 विकेट इन्होंने, इनके बॉलर ने 52 रन देकर निकाले हैं। चार्ली मॉरिस ने। सेकंड वॉर्कशायर की टीम ने 428 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, डिक्लेयर की थी 120 पे ओवर में इनिंग। इनकी तरफ से अगर हाईएस्ट देखा जाए 77 है, 80 है, 51 है, 91 है, तो हम पकड़ेंगे 91, और ये 91 आए हैं ब्रेट डो ओविलेरा के, और इन्होंने ये 104 बॉलों में ही मार दी हैं 13 चौकों की मदद से। 26 रन एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो जो विकेट गिरे हैं सबने 1-1 निकाला है, तो इस पर कुछ बात बनती नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट पिक कर लेता हूं, और वो बेस्ट है 22 ओवर 6 मेडन 54 रन 1 विकेट पाइन ने लिया है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये नाम याद हों अगर ये इंटरनेशनल में आते हैं, पर मोस्टली इनमें से बहुत रेयरली आते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की डोमेस्टिक है और इंग्लैंड की डोमेस्टिक बहुत बड़ी है। फिर बात करते हैं ग्लॉमिकशायर की सेकेंड इनिंग की। 270 पे ये ऑल आउट हो गई 104.3 ओवर में। इनकी तरफ से इनकी सेकेंड इनिंग में हाईएस्ट रन मुझे नज़र आ रहे हैं 69 रन के, और जो ये हैं ग्रिजॉय हैकिंस के। और अगर देखें तो ये जो बहुत बड़ी लीग भी है, और इसका फाइनल कब होगा ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ देख करके। बात करें एक्स्ट्रा रन 24, और इन्होंने जो मैंने आपको बताया 69, 195 बॉल में 7 चौकों की मदद से बनाए। बेस्ट बॉलिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो 4 विकेट निकाले हैं 70 रन दे करके 4 मेडन ओवर में लीच ने। मैंने क्या कहा, कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं, और ये नाम है उनमें से, ये कई जगह खेल चुके हैं। लास्ट वॉर्कशायर 113 पर 2 26.1 8 विकेट से मैच जीत लिया, और हाईएस्ट रन इसमें है 33 फेल के 32 बॉलों में 5 चौकों की मदद से, और एक्स्ट्रा रन 7। बेस्ट बॉलिंग 2 के 2 विकेट जो निकाले हैं वो 5 ओवर में 26 रन दे करके निकाले हैं जॉश शॉ ने, और ये मैच इस तरीके से जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। काफ़ी सारे मैच मैंने बताया, और ये मैच है ससेक्स वर्सेस हैम्पशायर के बीच, और इसमें पहली इनिंग ससेक्स ने खेली 176 पर पूरी टीम 61 ओवर में सिमट गई। हाईएस्ट अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो मुझे 68 नज़र आ रहे हैं 83 बॉल में 11 चौक की मदद से। ये हैं फिलिप सॉल्ट के, मैंने कहा कुछ नाम आपको नज़र आ जाएंगे। 9 रन एक्स्ट्रा खर्च किए यहाँ पर हैम्पशायर ने। हैम्पशायर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग का मुजाहरा 2 बॉलर्स ने दिखाया है, 3-3 विकेट निकाले हैं। मैं पकड़ूंगा 7.1 ओवर 2 मेडन 23 रन, और ये है क्रेन, ये मैशॉन क्रेन इनका नाम है। हैम्पशायर की पहली इनिंग भी
धराशायी हो गई, वो भी 153 पे धराशायी हो गई। 62.2, मतलब रेस चल रही थी, हम आपके आसपास ही रहेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं। तो इनकी तरफ से हाईएस्ट अगर मैं बात करूं, एक सेकंड इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि 25 रन मात्र हाईएस्ट हैं इनकी तरफ से, और वो हैं क्रेन के हैरी केम के 67 बॉल में 4 चौकों की मदद से। 11 रन एक्स्ट्रा खर्च किए ससेक्स ने। सक्सेस की बॉलिंग की बात करें तो फिर 3-3 के 2 प्लेयर, 2-2 के 2 पेयर। बेस्ट बॉलिंग 14 ओवर 3 मेडन 31 रन 3 विकेट क्लाइड डॉन इन्होंने किया। लास्ट 2 इनिंग्स बचती हैं, 221 पर फिर ऑल आउट हो गई 71 ओवर में, और ये थी ससेक्स की तरफ से। इस 221 में हाईएस्ट 80 रन आते हैं फिर फिलिप सॉल्ट के 134 बॉल में 6 चौके 1 छक्के की मदद से। 6 रन एक्स्ट्रा खर्च किए यहाँ पर हैम्पशायर ने। हैम्पशायर की बेस्ट बॉलर की बात करेंगे तो 2 फिर हैं, 3-3 के, 2-2 के 2 हैं। तो 11 ओवर 2 मिनट 41 रन 3 विकेट, और ये है ऑर्गन, फेलिक्स ऑर्गन इन्होंने किया। और इसके बाद लास्ट इनिंग 150 पर पूरी टीम ऑल आउट 43.1 ओवर। हैम्पशायर बहुत ही लो स्कोरिंग, बहुत ही गंदा मैच था, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी टीम मेहनत से नहीं खेली है, क्या मैच ख़त्म कर दूँ किस तरह। और इनकी तरफ से अगर बेस्ट बैटिंग की बात करें तो 30 रन नज़र आते हैं मुझे, और जो कि है फुलर के, जेम्स फुलर 31 बॉल में 5 चौकों की मदद से। 8 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए ससेक्स ने। ससेक्स की बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट 3 मेडन 28 रन, और ये हैं ऑली एंडरसन। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो 94 रनों से ससेक्स ने जीत लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, जो है कि सरे वर्सेस मिडिलैक्स के बीच। मिडिलैक्स ने पहले बैटिंग की 347 पे 6 डिक्लेयर, बहुत जल्दी थी इन्हें डिक्लेयर करने की। 111.3 ओवर 192 रन जो है वो गबिन्स ने बनाए 315 बॉलों में 19 चौके 1 छक्के की मदद से। 9 रन एक्स्ट्रा खर्च किए सरे ने। और बेस्ट बॉलिंग अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 विकेट निकाले हैं 19 ओवर 4 मिनट 48 रन दे करके, और ये हैं आर क्लार्क। बात कर लेते हैं सेकंड सरे की। सरे 282 पर ऑल आउट हो गई, उनको पता था ये इतना भी नहीं बना पाएंगे, डिक्लेयर कर दो, इसीलिए 101 पर ओवर में ये पूरी टीम निपट गई। और इनकी तरफ से हाईएस्ट 80 रन नहीं 92 रन नज़र आते हैं, और ये है बोर्थविक 240 बॉल 12 चौकों की मदद से। 17 एक्स्ट्रा मिडिलैक्स ने दिए एक्स्ट्रा रन। 25 ओवर 13 मिनट 47 से 5 विकेट मोर्टेफ ने लिए। मिडिलैक्स की सेकंड इनिंग 248 पे 6 फिर डिक्लेयर इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा ये इतने में नहीं पहुंच पाएंगे, और 17.2 ओवर में ऐसा इन्होंने किया। इनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग आती है 61 रनों की, और ये कि गिबिन्स की है 93 बॉल में 7 चौकों की मदद से। 7 रन एक्स्ट्रा खर्च किए यहाँ पर सरे ने। सरे की तरफ से बेस्ट बॉलिंग में 5 विकेट निकाले 64 रन दे करके 3 मेडन, और ये मोराल्टी। अब बात करते हैं लास्ट, और जैसा कि था वैसा ही हुआ 123 पर पूरी टीम निपट गई 62.5 ओवर में। इस में 44 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं रायन पटेल ने 82 बॉल में 5 चौकों की मदद से। एक्स्ट्रा मात्र 1 रन दिया है यहाँ पर हैम्पशायर ने। हैम्पशायर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग मुझे नज़र आती है 14 ओवर 6 मिनट 30 रन 3 विकेट, और ये है कमिंस की, और ये मिगेल कमिंस हैं। और इस तरीके से ये मैच 190 रनों से जीत लिया गया। तो ऑल इन ऑल 2
3 मैच मैंने आपको बताया और इनसे समझ में आता है कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का खेल होता है। मैंने आपको 1 मैच, 2, 3, जी हाँ जी 3 मैच बताए हैं और काफ़ी सारे इसमें मैचेस हैं और इसमें लगेगा टाइम। तो चलिए हम आकर के बात करेंगे और इनका फाइनल मैं आपको बता देता हूँ। ये है 23 सितंबर को इनका फाइनल खेल लिया जाएगा और एक दिन में बहुत सारे मैच होते हैं तो सारे मैच की बात करना थोड़ा मुनासिब भी नहीं है एक शो पे। तो ये मुझे याद है मैंने आपको 3 मैचेस बताए हैं और मैं बाद में आकर आपको बाकी मैचेस भी साथ साथ बताता रहूँगा और ये हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो फिलहाल शो आपको पसंद आया ज़रूर जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी है और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ अवेलेबल है। मुझसे भी पर्सनली आके कुछ कहना चाहते हैं, अनोखा अंकित इसी नाम से हर जगह मैं अवेलेबल हूँ, आगे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो कोई चिंता वाली बात नहीं, कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिलाकर कहिए कि रेडियो उड़ान पर एक शानदार सा शो आता है, सुना करें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले संडे वापस से 8 बजे। बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड थर्ड ओडीआई की एंड इसके अलावा सीपीएल की और साथ ही साथ ये जो इंग्लैंड में टेस्ट चैंपियनशिप चलती है इसकी और बाकी कुछ खबरें भी। तो अभी के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, बाय बाय।